हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीनियस माइंड। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 दैट इज योर क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन नंबर 6। हम कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 5.1 का क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 5 तक की सारी वीडियोस अपलोडेड हो चुकी हैं, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मेक श्योर आप उन वीडियोस को देखकर अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में देखिए आपको क्या बोला है क्वाड्रिलेटरल PQRS दिया है और क्या दिया है क्वाड्रिलेटरल ABCR। क्वाड्रिलेटरल PQRS और क्वाड्रिलेटरल ABCR जो दोनों दिया, आपको क्या बोला कि ये दोनों भाई क्या है, तो दे बोथ आर पैरेललोग्राम। और एंगल P का वैल्यू आपको कितना दिया, तो 110 डिग्री। और आपको फाइंड करने को क्या बोला है, क्वाड्रिलेटरल ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCR, मतलब एंगल A फाइंड करना है, एंगल B फाइंड करना है, एंगल C फाइंड करना है और एंगल R फाइंड करना है। तो चलिए इसमें गिवन लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, तो भाई सोल्यूशन के साथ स्टार्ट कर सकते हो। सोल्यूशन का फर्स्ट स्टेप अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो ये क्या है भाई, तो ये आपका हो जाएगा पैरेललोग्राम। चलो अगर ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम का क्या प्रॉपर्टी भाई, अपोजिट एंगल्स क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैं ऐसे लिख सकता हूँ एंगल P इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R। रीजन हम क्या लिखेंगे भाई, तो बोलो रीजन क्या लिखेंगे, एंगल P इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R। रीजन क्या आएगा, अपोजिट एंगल। रीजन मैं ब्लैक लाइन से लिख रहा हूँ, अपोजिट एंगल्स ऑफ, इसका मतलब होगा भाई पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, बराबर। चलिए अब अगर अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल P का वैल्यू अगर आपको 110 है तो एंगल यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 110 डिग्री इज इक्वल टू एंगल R। तो एंगल R का वैल्यू आपको कितना मिल गया भाई, तो 110 डिग्री। अब आप क्या करेंगे, अब आप नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल ABCR इज अ पैरेललोग्राम। ये भी आपका क्या है भाई, पैरेललोग्राम है। अच्छा अगर ये भी पैरेललोग्राम है तो क्या हो जाएगा भाई, इसमें भी अपोजिट एंगल्स इक्वल। तो देखो एंगल B के अपोजिट में कौन है भाई, तो एंगल R है। तो मैं यहाँ पर डायग्राम में के थ्रू क्या लिखूंगा, एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R। और इसका भी रीजन मैं क्या लिखने वाला हूँ भाई, एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R। तो रीजन क्या रहेगा, अपोजिट एंगल। क्या रहेगा भाई, अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। आई होप आपको ये समझ में आएगा। स्टेटमेंट्स थोड़े बड़े जा रहे हैं तो लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। तो अगर एंगल B देखो कितना है, एंगल B अभी आपको मिला गया नहीं, आपको एंगल R मिला। तो एंगल B को आप ऐसे लिखोगे इज इक्वल टू एंगल R की जगह भाई क्या चिपकाओगे, 110। तो आपको एंगल B कितना मिल गया भाई, 110 डिग्री। मतलब इसमें दो लोगों का काम हो गया, देख भाई B का काम हो गया और R का काम हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एंगल A और एंगल C चाहिए। तो देखो इधर एंगल A और एंगल R देखो बाजू बाजू वाले एंगल दिख रहे हैं क्या डायग्राम में, यस डायग्राम में बाजू बाजू वाले एंगल दिख रहे हैं। और बाजू वाले एंगल को आप क्या बोलते हो भाई, तो एडजेसेंट एंगल। क्या बोलते हैं भाई, एडजेसेंट एंगल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो एंगल A प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा भाई, तो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स आर क्या हो जाएगा भाई, तो सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब क्या, ऐड करेंगे तो ऐड करके 180 डिग्री देंगे। अब A का वैल्यू मेरे पास नहीं बट R का वैल्यू तो है मेरे पास। तो मैं क्या लिखूंगा, एंगल A प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल A इज इक्वल टू भाई 70 डिग्री। एंगल A कितना हो जाएगा, तो 70 डिग्री। अब अगर आपको एंगल A मिल गया, डायग्राम में देखो अगर एंगल A मिल गया तो एंगल A के सामने कौन है भाई, C है। तो इसके बाद एक नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या चिपका सकते हो भाई, यहाँ पर तो नेक्स्ट स्टेटमेंट मेरा क्या होगा, देखो एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C। इसका रीजन क्या आएगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। अच्छा अब देखो अगर एंगल A 70 है तो A की जगह मैं क्या लिख दूंगा भाई, 70 डिग्री इज इक्वल टू एंगल C हो जाएगा। तो एंगल C का वैल्यू भी आपको कितना मिल गया भाई, तो 70 डिग्री मिल गया। अब आपको क्या करना है, चारों के एंगल्स लिखने हैं। तो आप आंसर, फाइनल आंसर में इधर क्या लिखेंगे, देखो एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 110 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल R इज इक्वल टू 110 डिग्री।
तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहेगा कि ये क्वेश्चन को हमने किस तरह से सॉल्व किया। भाई देखो, दो रीजन में ज्यादा यूज किया, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, और एक जगह यूज किया एडजेसेंट एंगल। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जब आप क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलोगे, देख भाई ये बहुत बड़ा क्वेश्चन जाएगा, थोड़ा सा ट्रिकी भी हो सकता है, शायद आपको ना भी समझे, तो इसीलिए आपको वीडियोस को बहुत जरा ध्यान से देखना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या बोला, इन द गिवन फिगर क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। तो ये क्या है भाई, पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड्स क्या रहेंगे भाई, इक्वल रहेंगे। देखो पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड इक्वल, इसका मतलब देखो पहले गिवन में आपको क्या दिया है, सबसे पहले जब आप इसका स्टार्टिंग करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, देखो प्रूफ, आप डायरेक्ट स्टार्ट करें, आपको यहाँ पर क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट लाइन ईडी बाइसेक्ट सेगमेंट बीसी एट पॉइंट एफ। बीसी पे अगर ये पॉइंट एफ पे बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये क्या करेगा भाई, ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। मतलब आपको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ में आपको सिर्फ इतना प्रूफ करना है कि जो BF है ये इज इक्वल टू FC है। अगर आपने इतना प्रूफ कर दिया तो आपका काम हो जाएगा। मतलब आप ये बोल सकते हो कि यस ED जो है वो BC को बाइसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट F, क्योंकि वो दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। चलिए प्रूफ के साथ जब आप स्टार्ट करोगे तो सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट आपका जो आएगा वो आपका रहेगा जो आपको गिवन में दिया है। गिवन में क्या दिया, तो भाई क्वाड्रिलेटरल ABCD। ABCD क्या है, तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। गिवन में आपको क्या दिया, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर आपने पहले क्या लिख देना है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो फिर क्या लिखेंगे, देखो ये जो AB है ये किसके इक्वल हो जाएगा भाई, तो CD के इक्वल हो जाएगा। रीजन क्या आएगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अच्छा, अगर AB इज इक्वल टू CD है, बट ये जो AB है ये किसके इक्वल है भाई, देखो BE के इक्वल गिवन में दिया है, बट तो आप यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, बट AB इज इक्वल टू BE। इसका रीजन आप क्या लिखोगे भाई, तो गिवन लिखोगे। अच्छा, अगर ये गिवन है तो ये स्टेटमेंट नंबर इसको सपोज 1 लिया, तो यहां से आपका स्टेटमेंट क्या आएगा, देखो देयरफॉर CD किसके इक्वल हो जाएगा, CD विल बी इक्वल टू BE। आई होप आपको ये स्टेटमेंट याद रहेगा कि हमने क्या बोला, CD जो हो जाएगा वो वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा भाई, तो इसको बॉक्स में करके रख दो, CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BE हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, देख भाई एक बार मैंने ये प्रूफ कर दिया ना, तो अब मेरे को क्या करना है, देख मैं क्या निकालूंगा भाई, दो ट्रायंगल को कंसिडर करने वाला हूं। दो ट्रायंगल को कंसिडर करने से पहले मैं क्या लिखूंगा, देखो मैं लिखूंगा साइड, यहां पर देखो मैं क्या लिखूंगा, साइड AB पैरेलल, किसको पैरेलल होगा भाई, तो साइड CD को। रीजन क्या आएगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, या तो आप लिख सकते हो साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स भाई उसकी क्या होंगी, पैरेलल ही होंगी ना, तो इसके लिए वहां पर क्या लिखा है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे फिर, अभी ये जो BC है ना, BC को आपको क्या कंसिडर करना भाई, तो ट्रांसवर्सल। तो यहां पर स्टेटमेंट क्या लिखोगे, ऑन ट्रांसवर्सल, क्योंकि अगर दो पैरेलल लाइन है तो ट्रांसवर्सल तो होना जरूरी है, ऑन ट्रांसवर्सल BC। अगर ये BC आपका ट्रांसवर्सल है तो ये जो एंगल रहेगा, ये एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल C के इक्वल हो जाएगा। एंगल B आपका किसके इक्वल हो जाएगा भाई, तो एंगल C के इक्वल हो जाएगा। मतलब देखो कैसा लिखेंगे डायग्राम में, देखो डायग्राम में, एक मिनट ये इरेज करने दो, डायग्राम में देखो तो कौन सा एंगल किसके इक्वल रहेगा, जरा बता सकते हैं क्या, देखो ये वाला एंगल DCF विल बी इक्वल टू एंगल EBF। तो सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट आप क्या लिखोगे, ये लिखा, इसके बाद आप क्या लिखोगे, देखो देयरफॉर एंगल DCF इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल EBF। इसका रीजन क्या आएगा भाई, तो कैसे एंगल है ये, तो अल्टरनेट एंगल। कौन से एंगल भाई, तो अल्टरनेट एंगल। चलो ये आपको समझ में आ गया आई होप। अभी अल्टरनेट एंगल तो मिल गया, अब मैं सीधा किधर चलूंगा भाई, तो ट्रायंगल में चलूंगा। अब मैं किसको कंसीडर करने वाला हूं, तो ट्रायंगल को कंसीडर करने वाला हूं। कौन से दो ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे वो भी आपको पता है, आपको डायग्राम में सिर्फ दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे। देखो भाई इन ट्रायंगल कौन सा है, इन ट्रायंगल DCF एंड ट्रायंगल EBF, ये दो ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे। अब देखो इसमें ये एंगल जो है ये इसके इक्वल हो गया बराबर, और क्या इक्वल होगा बोलो बताओ, एक और होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल है और एक साइड इसके इक्वल है बराबर। तो अब इसको देखो लिखेंगे कैसे, एंगल सबसे पहले लिखेंगे एंगल DCF
इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई बी एफ, इसका स्टेटमेंट नंबर यहाँ पर लिखो 1, तो इधर क्या रीजन लिखोगे भाई, तो फ्रॉम 1। सेकेंड एंगल क्या देखो, एंगल डी एफ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी एफ ई, इसका रीजन क्या आएगा भाई, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। देख लो भाई, नाम बरोबर देखते जाओ, वर्टिकली अपोजिट एंगल डालने का, बराबर। अच्छा, अगर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, अब इसके बाद एक और चीज बाकी है हमारे पास, दैट इज अवर साइड बाकी है। कौन सा साइड कॉन्ग्रुएंट रहेगा भाई, तो देखो ये है ना बीई, अभी तो इधर हमने प्रूफ किया था सी डी इज इक्वल टू बीई, दिख रहा है क्या, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, नेक्स्ट साइड सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड बीई, साइड सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड बीई, बराबर। आई होप आपको इतना समझ में आया। इसका रीजन क्या लिखेंगे भाई, तो एक काम करो, इसको आप डालो स्टेटमेंट नंबर 2, तो यहां पर आ जाएगा फ्रॉम 2, और इसको डालो स्टेटमेंट नंबर 1, तो यहां पर लिखोगे क्या, फ्रॉम 1। अच्छा, अगर ये दोनों चीजें आप चेकआउट करो तो आपका ट्रायंगल क्या हो गया भाई, इक्वल हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल डी सी एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई बी एफ। रीजन क्या आएगा, बाय साइड एंगल टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। देख भाई, ये सब पूरा लिखने का, हाफ रीजन ज्योमेट्री में अलाउड नहीं है। SAA टेस्ट सिर्फ नहीं लिखने का, SAA टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, क्योंकि सिमिलैरिटी का भी टेस्ट होता है। अच्छा, अगर आपने ये लिख दिया तो इसके बाद आप क्या लिखोगे, लास्ट स्टेटमेंट, देयरफॉर सेगमेंट CF इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BF। इसका रीजन क्या आएगा भाई, CSCT, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब इसका आप शॉर्टकट लिख सकते हो, देयरफॉर आप क्या लिखेंगे भाई, देयरफॉर अगर ये दोनों लाइन इक्वल है, मैंने पहले बोला था आपको क्या प्रूफ करना भाई, तो देखो टू प्रूफ में BF इज इक्वल टू CF या फिर FC बोल सकते हो। वैसे इधर भी अगर आपने ये प्रूफ कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर लाइन ED, लाइन कौन सा लाइन था भाई, तो लाइन ED किसको बाइसेक्ट कर रहा है, लाइन ED बाइसेक्ट्स सेगमेंट BC एट पॉइंट F। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। तो ये प्रैक्टिस सेट के ये 2 क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। चाहिए तो एक बार ये वापस देख लीजिए। देख भाई, इसमें हमने सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हमने लगाया, देखो भाई ये साइड जो था ये इसके इक्वल था, बराबर। इसके बाद ये जो साइड है ये इसके भी इक्वल है, तो इनडायरेक्टली मैंने क्या लिख दिया, BE इज इक्वल टू CD लिख दिया। ट्रांजिटिविटी, ये इसका दोस्त है और ये इसका दोस्त है, तो इनडायरेक्टली ये इसका दोस्त हो जाएगा। इसके बाद ये एंगल इसके इक्वल था क्योंकि लाइंस आर पैरेलल और ऑन ट्रांसवर्सल BC, ये एंगल इसके इक्वल, रीजन ऑल्टरनेट एंगल। और यहाँ का ये जो एंगल है ये क्या रहेगा भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बाय SAA टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी आपका ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। और एक बार ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसके बाद आप क्या बता सकते हो, आप ये बता सकते हो कि आपका ये जो BF है, दिस BF इज नथिंग बट इक्वल टू योर BC। इसका मतलब क्या, आपने ये प्रूव कर दिया कि BF इज इक्वल टू FC हो गया। अगर ये है तो ये लाइन क्या कर रहा है, दोनों पार्ट्स को इक्वली डिवाइड कर रहा है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपको चैनल पे ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीजें चल रही हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसे नए कंटिन्यूएशन के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।